इतिहास को जब हमको समझना है तो जैसे श्री रामायण के बारे में हमने पढ़ाई की या जानने का प्रयत्न किया इतना दिनों से, तो रामायण में श्री रामचंद्र और उनके जो आसपास जो उनके एसोसिएट्स है उनके द्वारा किए गए लीलाओं का वर्णन ही श्री रामायण है। इसी प्रकार महाभारत पांडव और खास करके भारत वंशज उनके बारे में और पांडवों के बारे में, तो पांडव महाभारत के सेंट्रल फिगर है और इसके आसपास बाकी सभी लोग पेरिफेरी की तरह है, वो इनके आसपास लीलाओं में घूमते हैं। अब ये समझने के बाद हमको ये एक वस्तु समझने की जरूरत है कि हिस्टोरिकल मतलब क्या। इतिहास मतलब जो हम समझते हैं आज के डेट में वैसा इतिहास नहीं। आज के डेट में किसी को इतिहास समझना है, खास करके न्यूटन के बाद, तो न्यूटन से पहले जो भी इतिहासकार थे, वो रोमानियन इतिहासकार क्यों ना हो, ग्रीक इतिहासकार क्यों ना हो, वो फ्रेंच इतिहासकार क्यों ना हो, ब्रिटिश इतिहासकार क्यों ना हो, इटालियन इतिहासकार क्यों ना हो, अन्य सभी प्रकार के जो इतिहासकार थे वे हिस्ट्री बताते थे, परंतु वो हिस्ट्री बताते वक्त ना तो फिगर्स पर ज्यादा ध्यान देते थे, फिगर्स रखते थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स, पर उनका मेन उद्देश्य एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं था कि 4 आदमी थे या 3 आदमी थे, बताओ 3 भी बोल रहे हो आप, 4 भी बोल रहे हो, इस पे फोकस नहीं था। क्योंकि हिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य न्यूटन से पहले यह था कि हमको कुछ मॉरल लेसन्स लेना है, कुछ नैतिकता की सीख लेनी है, ताकि व्यक्ति अपने निचले स्थल से, अधम स्थल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। ये मुख्य उद्देश्य, बेसिक फोकस रहता था हिस्ट्री का, इतिहास का। परंतु न्यूटन जब एक्यूरेसी से मेजरमेंट्स लाना प्रारंभ किए, उसके बाद इतिहासकार लोग इस पर ज्यादा फोकस करने लग गए कि कितने लोग थे, क्या लोग थे, कितने समय में हुआ, कब क्या हुआ। अब कोई भी ग्रंथ का या किसी भी यहाँ का उसके वैल्यू हमको समझने की आवश्यकता, उसका महत्व क्या है वो समझना आवश्यक है। तो इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास को जानकर हम वो पुनः गलती ना करें जो इस राजा ने किया था, हम पुनः वो गलती ना करें जो किसी एक व्यक्ति ने किया था, वो इतिहास का मुख्य उद्देश्य है। परंतु आजकल जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इट्स बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक्यूरेसी पे हम जाते हैं। इसलिए महाभारत को जब हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर हम बताएंगे, और सही भी है वो बहुत बार, परंतु उस पर ज्यादा मत जाइए, क्योंकि वो महत्व का चीज नहीं है। जिस ज्ञान को हम अर्जित करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, वो ये है कि इन सब कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं और उनके सीख को लेकर हमारे जीवन में कितना उतार सकते हैं, और उसको उतारने के बाद हम आध्यात्मिक प्रगति कितना कर सकते हैं, और पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण को कैसे प्राप्त करें। ये फोकस अगर हमारा है तो हम ठीक तरीके से जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे हमारे महाभारत के पढ़ाई को, रामायण के पढ़ाई को या वैदिक शास्त्रों के पढ़ाई को, अन्य नहीं। तो इसी प्रकार महाभारत को अगर समझना है हमको तो 3 स्तर पर, या 3 उनका अर्थ है। सर्वप्रथम भारत, ये जो शब्द है ये राजा भरत से आता है, और वो महान राजा थे, और उनके वो राजा ने इस प्रकार से इस भूमि पर राज्य किया था जिनकी महानता अभी तक है, और उनके वंशज है पांडव, कौरव। तो इसलिए कृष्ण जब गीता में बार बार अर्जुन को रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं, भारत ऋषभ, बेस्ट अमंग्स द भारतास, आप उच्चतम व्यक्ति हो भारत वंशज में। तो इस प्रकार से भरत महाराज के कारण, ये पहला कारण इसको महाभारत कहा जाता है। दूसरा कारण यह है कि भ शब्द का अर्थ है भास्कर से आता है, माने सूर्य का प्रकाश, और रत माने उसको किसी प्रकार से आवेशित करना या एब्जॉर्ब करना। तो सूर्य के समान या सूर्य के प्रकाश के समान ये दिव्य प्रकाशमय वैदिक ज्ञान को इस भूमि भारतवर्ष में पीढ़ी पीढ़ी और युगों युगों पर इसको यहाँ पर अवशित किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अर्जित किया जा रहा है, और ये भूमि आध्यात्मिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध थी, है और हमेशा रहेगा। और यहाँ पर अगणित काउंटलेस साधुओं ने जन्म लिया है, उन्होंने प्रचार किया है, कितने तो महान महान ग्रंथों की रचना की गई, महान ऋषि मुनि यहाँ पर आए, उन्होंने फिर तपस्या की है, योगी थे, भक्ति थे, ज्ञानी थे, राजा थे, और उसके बाद अर्थशास्त्री थे, अनेक अनेक प्रकार के और जितने भी ज्ञान के फील्ड है उस सब के लोग इस भारतवर्ष में जन्म लिए। इसलिए
ये बहुत महान ज्ञान का स्थल है, इसलिए महाभारत। तीसरा कारण, और जो ग्रंथ से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये ग्रंथ बहुत ही विशाल है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और साहित्य जगत में 1,10,000 श्लोकों का कोई काव्य पूरे इतिहास में कहीं पर नहीं है। अगर तुलनात्मक थोड़ा अभ्यास किया जाए तो 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम में है, लगभग 24,000 श्लोक श्री वाल्मीकि के रामायण में है। तो यहाँ पर 1,10,000 श्लोकों का काव्य है, इट्स पोएट्री, काव्य। विचार कीजिए, ये केवल कुछ ऐसा रैंडम नहीं है। जो हमारे आदि कवि है श्रील वेद व्यास ने इसका काव्य का निर्माण किया है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है और इस आवश्यकता को हमको समझने की जरूरत है।